नमस्कार, निकायों की जंग में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। ये चुनाव छोटा जरूर है लेकिन वादों की धार बरकरार है, बयानों की तलवार भी बखूबी चल रही है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि वोट के लिए नेता या उनके कार्यकर्ता किस हद तक चले गए हैं। अब ना तो रात में घर में घुसकर धमकाना बचा है, ना ही सत्ता के नशे के लिए लोगों को नशा पिलाना बचा है, और ना ही चुनावी खेल में पैसों की पावर का इस्तेमाल करना बचा है। जुबानी जंग से लेकर पैसों के रंग तक सब कुछ दिखाई दिया, साथ ही इनमें रंगा हुआ चुनाव भी दिखाई दे रहा है। निकायों की जंग में आज आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे कि कैसे वोट की खातिर नेता साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गुलाबी नगरी चुनावी रण में हमेशा फिसड्डी रह जाती है। निकायों की जंग में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर नेता और उनके कार्यकर्ता लोगों के वोट हासिल करने में लगे हैं। सबसे पहले बात जुबानी हमले की, यानी दूसरों पर कीचड़ उछालकर खुद की छवि को साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी जंग में जुबानी जंग की इस कदर हावी है, जरा सुनिए जोधपुर में दिए गए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के बयान। एक ऐसी सरकार जिनके पास भारी बहुमत मिला वो इतनी निकम्मी साबित हुई है, हर जबान पे चर्चा है पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसी निकम्मी सरकार हमने कभी नहीं देखी कि जनता ने भारी बहुमत दिया, उनको उत्साह के साथ में काम करना चाहिए था और पूरी तरह से सरकार ने मैं समझता हूँ कि सभी तरह से सभी मोर्चे पे वो नाकामयाब रही है, बल्कि कहना चाहिए लापरवाह रही है। यहाँ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे मनमोहन सिंह हो, कम से कम जब इनको चाबी सुपुर्द कर दो ना, तो जब वापस आते हैं तो इनका हिसाब मिलाओ। अगर हिसाब में तुमको फायदा पहुंचा है दोबारा बनाओ, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर अंदर ही अंदर टाका मारा है, ऐसे दुष्टों को राजनीति से बाहर निकाल कर फेंको। क्या हालत करके रखी तुमने। और उसके बाद तुम चाहते हो तुम देश की तरक्की नहीं चाहते। तुम ये चाहते हो जब तक अनपढ़ हिंदुस्तान रहेगा तब तक कांग्रेस तेरा राज रहेगा, जब तक गरीबी रहेगी तब तक तेरा नोट चलेगा, जब तक गरीबी रहेगी तेरी दारू की बोतल चलेगी और तू हिंदुस्तान का कर्म फोड़ता चला जाएगा। वहीं निकाय चुनाव की जंग को लेकर मंगलवार रात को फलोदी में नदी क्षेत्र में सचिन पायलट ने आम सभा को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि बीजेपी की शासन में प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई। पायलट ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने बिना कारण निकायों के सभापतियों का चुनाव प्रक्रिया को बदला है और ये उनकी संकीर्ण सोच को दर्शाता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जनता को चुनाव करने का अधिकार है, आप वोट देकर बनाओ अपने चेयरमैन को, लेकिन ये तोड़फोड़ करना, दबाव डालना, कैसे का खेल खेलना, ये भाजपा की फितरत में है। हमें जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी ने चुनौती को स्वीकार किया है, इसलिए मैं जगह जगह जा रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई कितना भी प्रचार करे, कांग्रेस पार्टी का वोट फलौदी में बनेगा। 11 महीने के अंदर इस बीजेपी की सरकार ने एक भी जनता की मांग को पूरा किया हो। जो वादे किए थे, 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था, 24 घंटा बिजली देने का वादा किया था, महंगाई को खत्म करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार को जमीन चौपाट में फेंकने का वादा किया था, अगर एक भी वादा बीजेपी ने पूरा किया हो पिछले 11 महीने में, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप सोचकर मुझे बताओ कि जिस विश्वास के साथ आपने सरकार का निर्माण किया था 11 महीने पहले, अगर राजस्थान में कुछ बड़ा होगा तो हत्या, बलात्कार, फिरौती, डकैती। जुबानी हमले के बाद अब आपको सुनाते हैं कैसे सत्ता के नशे के लिए लोगों को सीधे सीधे नशे की पर्ची थमाई जा रही है और कैसे नशे के बीच वोट पाने की कोशिश जारी है और इस दौरान कानून कहां चला गया कोई ढूंढ नहीं पाया। सब बच्चों को पर्चियां बांटी जा रही हैं, हाथ हाथ में पर्ची दी जा रही है दारू की। 5-5
तो अब क्या हंगामा हुआ ये? हंगामा ये हुआ कि घर में पैसे दे रहे थे और उनको पकड़ा है। उनकी वो वोटर लिस्ट पे वो निशान लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं वोटर लिस्ट है, उनके वोटर लिस्ट पे प्रिंटेड है, जबकि ये प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। वोटर लिस्ट का मतलब अपने कार्यालय पर रखो या वहाँ पे प्रिंटेड का वो नहीं है। और उल्लंघन पूरा हो रहा है चुनाव आयोग का, मतलब घमासान का पूरा वो चल रहा है, ताकत चल रही है। अच्छा, जो पकड़ा है नियम ये होता है कि बाहर का आदमी हमारे वार्ड में क्यों प्रचार करने आ रहा है 8 बजे बाद, 7-8 बजे बाद हमारी औरतों को घुंडी खटखटा के सीधे बाइक दबे घुसे जा रहे हैं। यानी जुबानी हमले जारी है, नशे की रिश्वत भी जारी है और साथ ही जारी है पैसों की पेशकश। यानी सीधे सीधे वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी ये आरोप लगे और हालात ऐसे हैं कि सीधी बात, नो बकवास। यानी ये घर में घुसते हैं, पैसे देते हैं, वोट करने की धमकी देते हैं और चले जाते हैं। जरा खुद सुनिए। 8 बजे बाद हमारी बहन बेटी कोई घर से बाहर नहीं निकलती। रात को 11 बजे घरों में घुसते हैं बाहर के आदमी। टीम बना रखी है उन्होंने और घरों में घुसना जबरदस्ती, कुंडी भी नहीं करा, अंदर गए, गेट बंद करा और उनसे जबरदस्ती प्रलोभन दिया जाता है कि आप पैसे लो, हमें वोट दो। हर तरह से डरा धमका कर और यही चल रहा है रात को बहुत ज्यादा। चलिए, पैसों से ऊपर उठकर जुबानी हमले से अलग, अब बात उस तरफ आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं जिनके दम पर नेता प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। यानी बात बैनर और पोस्टर की। अच्छे शहरों को पूरे तरीके से बदरंग कर दिया गया और बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय, कोई भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यानी चुनाव के बीच प्रचार के अंतिम दौर में प्रचार की जो कमान है वो तेज कर दी गई। ऐसे में प्रत्याशी आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। प्रत्याशी प्रचार के झंडे, बैनर गली गली में बिना स्वीकृति लगा रहे हैं। कई जगह तो प्रचार सामग्री नियमों का माखोल उड़ाती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन की नजरें अभी तक इन पर नहीं पड़ी, या यूं कहे कि जानबूझकर वो अनजान बने हुए हैं और पूरे तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। यानी निकायों की जंग में साम दाम दंड भेद सब कुछ जारी है। पैसे दिए जा रहे हैं, नशा कराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बैनर होर्डिंग्स खूब लगाए जा रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश की राजधानी की। बात उस नगर निगम की जो आबादी, संसाधन या फिर जागरूकता हर लिहाज से बड़ी है, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो जयपुर सबसे पीछे नजर आता है। पिछले निकाय चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो जयपुर की यही तस्वीर उभर कर सामने आती है। जरा खुद देखिए विकास की राह पर वोट में फिसड्डी जयपुर को। साल 2009 में जब 46 निकाय चुनाव हुए थे, उस समय जयपुर नगर निगम क्षेत्र ऐसा था जहां सबसे कम लोगों ने अपने वोट डाले। 2009 में जयपुर निगम क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत महज 51.80% था, जो सभी 46 निकायों में सबसे कम था। बीकानेर और कोटा नगर निगम में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इससे पहले 2004 में भी जयपुर वोट डालने में सबसे पीछे रहा। 2004 के चुनावों में तो जयपुर नगर निगम क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत केवल 41.30% ही रहा, जो कि सभी निकायों में सबसे कम था। आइए ग्राफिक्स के जरिए पिछले कुछ सालों के वोटिंग प्रतिशत पर एक नजर डालते हैं। हमारा जो पास्ट तजुर्बा है कमीशन का कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 80% तक पोल भी हुआ है नगर पालिका क्षेत्रों में। एक जयपुर कॉरपोरेशन जरूर है जहाँ पर 51% के आसपास ही पोलिंग परसेंटेज रहता है, तो उसके कारण पर्चियाँ नहीं, उसके कारण दूसरे हैं। क्या जयपुर में वोटिंग प्रतिशत कम रहने के पीछे राज्य निर्वाचन आयोग का उदासीन रवैया जिम्मेदार है? छोटी नगर पालिकाओं में तो राजधानी से कम साधन है, वहां बिना प्रचार प्रसार 70 से 80% वोटिंग हो सकती है, तो फिर राजधानी क्यों पीछे है? जाहिर है इसके लिए राजनीतिक पार्टियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी वोटिंग प्रतिशत कम रहने के पीछे राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार ठहराता है। बहुत से लोग नगर परिषद इलेक्शन में वोट देना पसंद नहीं करते। अब ये राजनीतिक दलों को देखना है कि वो वोटर्स को कितना मोटिवेट करते हैं
एक लोगों को ये कह दें कि आओ आप अपने वोट डालें, मेरे ख्याल में उसी नारे से वोट डाल दें, ये भी एक रिसर्च का विषय है, इसको भी देखने वाली बात है। तो अधिकतर तो इसमें जो अपेक्षा मोबिलाइजेशन की है वो राजनीतिक दलों से ही है कि वो अपने दलों के माध्यम से वोटर को जागरूक करें, उनको मोबिलाइज करें, ताकि देखते अधिक संख्या में वो वोटिंग बूथ पर पहुँचें, अपने वोट दें और उनको एजुकेट भी करें उनकी वोट के बारे में। हाल ही के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जिस तरह जयपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिए, उसने अब तक के सारे मिथकों को धो दिया। अब उम्मीद यह की जानी चाहिए कि जयपुर का वोटर निकाय चुनावों में भी उसी भावना का परिचय देकर पुराने मिथकों को तोड़ेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। निकायों की जंग में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि आखिर किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी क्या कुछ वादे कर रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद। निकायों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर किस वार्ड से किस पार्टी का उम्मीदवार क्या कुछ वादे कर रहा है। शुरुआत बीकानेर से। वैसे तो बीकानेर नगर निगम में 60 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वार्ड 35 अलग मायने में खास इसलिए है क्योंकि कांग्रेस यहां मुकाबले में उतरने से पहले ही बाहर हो गई। जहां कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा नामांकन की जांच के दौरान खारिज होने से अब कांग्रेस 59 वार्डों में ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले से बाहर होने के बावजूद बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। यहां बीजेपी के ही पूर्व पार्षद राजेंद्र पवार ने बागी होकर मैदान में ताल ठोकर बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर दी। बीजेपी ने यहां कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर आए कारोबारी कैलाश गोयल को टिकट दिया है। पार्टी से बागी होकर मैदान में उतरने के सवाल पर राजेंद्र पवार ने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावना को दरकिनार करते हुए कांग्रेस से आए व्यक्ति को टिकट दिया था, जबकि दूसरे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देते तो विरोध नहीं था। पवार ने कहा कि मैंने तो अपनी पंगत आसमान में, माफ कीजिएगा, पतंग आसमान में फहरा दी है, अब लोगों को फैसला करना है। मेरा तो यही था कि अगर पार्टी किसी कार्यकर्ता को टिकट देती तो मेरा कोई रोष नहीं था, मैं उसका साथ देता। पिछली चुनावों में पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दी और मैंने कुर्बानी करके वापस उसके समर्थन में बैठ के और उसको जिता के लाया था। उसी आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी ने मेरे को आश्वासन दिया था कि 2014 के अंदर आपको टिकट दी जाएगी और आप इसको लगो, इनको जिता के लाओ। वार्ड वासियों ने मेरे को ये कहा था कि नहीं, आप चुनाव लड़ो, क्योंकि मेरे कार्यकाल में 2004 के कार्यकाल में अच्छा कार्य भी करवाया था मैंने। तो 22 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जैसे जैसे समय घटता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान को तेजी देते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान प्रत्याशी गली नुक्कड़ सभाओं में एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच संवाद होने का मौका भी नहीं छोड़ रहे। कई जगह जहां प्रत्याशी वोटरों से मिन्नत करते नजर आए, वहीं बीकानेर के गंगा शहर इलाके के वार्ड 21 के चोपड़ा बाड़ी में मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल छल्लानी का लोगों ने लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया। इस दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा में छल्लानी ने वार्ड 21 को वास्तव में ही शहर के सभी वार्डों की तुलना में 21 बनाने का वादा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। फिल्म नायक में अनिल कपूर को राजनीति में प्रवेश करने से पहले पंचामृत से स्नान कराया जाता है और कुछ ऐसी ही झलक देखने को मिली जोधपुर के नगर निगम चुनाव में। शहर के नगर निगम चुनाव में वार्ड 45 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे मुकेश वैष्णव का वार्ड वासियों ने पंचामृत से अभिषेक किया। वार्ड वासियों ने बताया कि मुकेश वैष्णव का आज 101 किलो दूध मिश्रित पंचामृत से अभिषेक किया गया ताकि वो भ्रष्टाचार की दलदल से निकलकर वार्ड वासियों की सेवा कर सके। वहीं प्रत्याशी मुकेश वैष्णव ने बताया कि वार्ड वासियों ने जो स्नेह मुझे दिया है उससे कहीं ज्यादा उनकी सेवा करूंगा और वार्ड वासियों के सुख दुख में साथ रहकर एक आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा। वार्ड 45 में आज
मेरे को सभी मोहल्लेवासियों ने मिलकर पंचामृतात्मक जो अमृत है उन दूध मिलाकर उसके अंदर मेरे साथ में मेरे को स्नान कराया और बोला कि भाई जितना ये क्लियर साफ होगा वैसे ही एक आदर्श वार्ड 45 को बनाएंगे और आप सब मिलकर हम सहयोग भी रहेगा 45 वार्ड वालों वासियों का कि हम आदर्श वार्ड बनाए जैसे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं वैसा भी हम चाहते हैं कि भाई ये आदर्श वार्ड बनाए। दूध रो अभिषेक हो आटे मुकेश वो पतंग में खड़ा हो है वार्ड नंबर 45 और सब महिला तरफ दूध रो अभिषेक हो है। मुकेश वैष्णव जो वार्ड नंबर 45 के निर्दलीय प्रत्याशी है उनका 101 किलो दूध से अभिषेक किया गया। सभी मोहल्लेवासियों ने बड़े उत्साह के साथ और सभी महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ उनको अभिषेक में हिस्सा लिया। छपड़ा में वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी मदन सैनी ने बुधवार को बीजेपी नगर अध्यक्ष कैलाश चंद के नेतृत्व में वार्ड में घूमकर सघन जनसंपर्क किया। साथ ही जनसंपर्क के दौरान कई स्थानों पर वार्ड वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया। नगर अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने वार्ड वासियों से बीजेपी प्रत्याशी सैनी को समर्थन देने की अपील की। जनसंपर्क में उनके साथ परमानंद साहू, हरिप्रसाद प्रजापत, शंकर लाल सुमन, राजीव गुप्ता, हेमराज साहू, नंदलाल नागर सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की प्रचार चरम पर है। कांग्रेस के वार्ड 64 से प्रत्याशी नीरज अग्रवाल भी प्रचार में है और इस दौरान उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अग्रवाल अपने वार्ड के हर इलाके तक पहुंचकर वोटरों से वोट देने की अपील कर रही हैं। उनका दावा है कि जीत उनकी ही होगी। देखिए, मैंने अपने क्षेत्र में 99% एक एक घर में डोर टू डोर मैंने कन्वेंसिंग कर ली है। सभी मेरे से बड़े हैं क्योंकि मैं यंग कैंडिडेट हूँ। 23 साल की उम्र में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो सब मेरे सम्मानीय हैं। मैं उनसे पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ और एक एक घर में मैं अपने क्षेत्र के 99% घर में जाया हूँ। मेरे लोगों को वो घर से जब मिलता हूँ तो वो बाई फेस मिलते हैं तो उनको ये लगता है कि उम्मीदवार हमारे घर पर चल के आया है और युवा है। और आज के ज़माने में युवाओं का दौर है, जैसे कहते हैं नया भारत युवा ही नया भारत बनाएंगे। तो सब ये कहते हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी से बिलोंग करते, लेकिन उनका ये मानना है कि एक बार युवाओं को मौका दे के देखना चाहिए। वहीं जयपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड 7 से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू शर्मा ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंजू शर्मा ने अपने वार्ड में लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय महिलाओं ने मंजू शर्मा को माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर चुनाव प्रचार के दौरान उनका स्वागत किया। मंजू शर्मा ने अपने वार्ड के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीती तो जनता से जुड़ी परेशानियों को दूर करेंगी। जैसे कि नगर निगम की सबसे प्राथमिकता है सफाई, तो सफाई के लिए डोर टू डोर कचरे कलेक्शन योजना लाई जाएगी, क्योंकि सफाई का नितांत अभाव है। हर जगह जाते हैं, हर कॉलोनी में जाते हैं तो सफाई की समस्या सुनने को मिलती है। और दूसरी बात है टूटी सड़कें, जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कें बनानी है, प्रकाश व्यवस्था करनी है, सीवर, इन तमाम बातों को लेकर हमारे सामने बातें आ रही हैं, तो हम इनको पूरा करवाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार चरम पर है। बीजेपी की वार्ड 75 से प्रत्याशी सुनीता आकड़ भी अपना प्रचार जोर शोर से कर रही है। प्रचार के दौरान आकड़ को जबरदस्त जन समर्थन भी मिल रहा है। आकड़ अपने वार्ड के हर इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके माने तो उनकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा समर्थन मिल रहा है कि भाई आपने काम किया है खूब, तो अच्छा समर्थन मिला है। दोबारा खड़े हुए हैं तो बोले कि अच्छा है, जीत तो तय है ही, ठान के उतरे हैं। छपड़ा से वार्ड नंबर 22 से बीजेपी प्रत्याशी जाफिर खान ने बुधवार को वार्ड में घूमकर सघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान कई स्थानों पर वार्ड वासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी जाफिर खान ने लोगों को विकास का आश्वासन दिया। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर पाली में बीजेपी ने 50 उम्मीदवारों को जिताने और पाली में बीजेपी का बोर्ड बनाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। जहां बापूनगर हाउसिंग बोर्ड टैगोर नगर इलाके में ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने जनसभाएं की और जनसंपर्क किया। वहीं पाली और सुमेरपुर में
बीजेपी की जिला अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। माउंट आबू में निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 2 से कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम टांक ने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। नीलम टांक का कहना है कि हमने 5 सालों में जो विकास किया है उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इसमें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। टांक अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई। 5 साल में हमने बहुत विकास के कार्य किए थे, अभी भी विकास के कार्य करेंगे, आगे भी होंगे। विश्वास है जनता को जब भी खड़ा करा मोदी वालों ने, जनता का रुख पॉजिटिव दिखता है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ तो क्या कांग्रेस का वोट बनेगा, क्या उम्मीद है? बनेगा कराए कंफर्म है बिल्कुल। छबड़ा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों सहित कुल 89 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इनमें 41 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी ताल ठोक रही हैं। वार्डों में प्रत्याशियों की संख्या पर नजर डालें तो मात्र 2 वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला सीधा है। वहीं अधिकांश वार्डों में त्रिकोणीय, कुछ वार्डों में निर्दलीयों की संख्या अधिक होने से चतुष्कोणीय से लेकर षटकोणीय मुकाबला है। 2 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने से यहां बीजेपी का निर्दलियों से मुकाबला है। चुनावी मैदान में 2 अलग अलग वार्डों में ससुर बहू और पति पत्नी ताल ठोक रहे हैं। वहीं कुछ और वार्डों में भी रिश्तेदार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। निकायों की जंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।